और दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए। उसको छोड़ कई पत्रकारों के फ़ोन ट्रेस हो रहे हैं, कई कांग्रेस के नेताओं के फ़ोन ट्रेस हो रहे हैं, तो इस टाइप की घटना चल रही है। तो इससे निश्चित तौर पर ये शंका होती है कि पुलिस कहीं इस पूरे प्रकरण को ख़त्म करने में तो नहीं लगी है। आपने अभी ये बयान सुना, ये बयान है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेसी नेताओं और मीडिया के मोबाइल फ़ोन ट्रेस करने का एक बड़ा आरोप लगाया। हम आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है सोमनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नाबालिग की गलत गर्भवती होने की रिपोर्ट का है, जिसमें सोमनी थाने में भी उसके साथ बर्बरता की गई। ये पूरी स्टोरी वही है जिसमें अभी तक 3 लोग सस्पेंड हो गए और 2 लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन इस मामले को जो है कांग्रेस पार्टी पकड़े हुए है और इसको तूल देने का भी काम किया जा रहा है, ताकि इसमें जिन लोगों पर आरोप है उन पर जो कार्रवाई हुई है उसे वो नाकाफ़ी बता रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में पुलिस को दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। आज जो है 10 जून को शहर कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस के सदस्य, पदाधिकारी और कार्यकर्ता रेंज के IG से मुलाकात करने पहुंचे और इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। सुनिए कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले को लेकर क्या कहा। सोमनी थाना में निरंतर सोमनी थाना वाली घटना को लेकर निरंतर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से अब जांच धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि जांच प्रक्रिया धीरे हो गई है, उसको तेज करने के लिए आज हम लोग यहां आए थे कि जल्द से जल्द उसमें जांच हो और दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज हो। देखिए, छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो पुलिस तत्काल उसमें अपराध दर्ज करती है, पर ये चूंकि पुलिस का अंदरूनी मामला है इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग उसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, पर गलतियों को स्वीकार तो कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। पिछले बार हमारे आंदोलन में कहा गया कि परिजनों से माफ़ी मांगी गई है, बच्ची से माफ़ी मांगी गई है, मतलब गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, परिजन बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन ये घटना घटी वो रात में TI से कहते रहे कि घर जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। बार बार वो कहते रहे कि मैं ऊपर पूछ के बताता हूँ, तो ये ऊपर किन से बात चल रही थी TI की, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और जो बच्ची बार बार कह रही है कि 2 बजे 1 बजे के आसपास कोई सिविल ड्रेस में कंसल्टेंट मतलब काउंसलर आई थी, वो कौन काउंसलर है, उन्होंने भी उससे दुर्व्यवहार किया है। अभी तक इस केस में सिर्फ 2 ही लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जबकि इसमें 2 से ज़्यादा लोग शामिल हैं और उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए। उसको छोड़ कई पत्रकारों के फ़ोन ट्रेस हो रहे हैं, कई कांग्रेस के नेताओं के फ़ोन ट्रेस हो रहे हैं, तो इस टाइप की घटना चल रही है। तो इससे निश्चित तौर पर ये शंका होती है कि पुलिस कहीं इस पूरे प्रकरण को ख़त्म करने में तो नहीं लगी है। किट को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा ने ने सप्लाई की थी, उस पर तो FIR दर्ज होना चाहिए। आज वो मांग में वो भी एक बिंदु है जिसमें हम लोगों ने कहा है कि जिसने भी किट सप्लाई की है उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, मेडिकल से जुड़ा मामला है, इससे सीधे तौर पर लोगों को असर पड़ता है, लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है, इसमें तो कम से कम भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। और ये जो किट जो 9 सवा 9 रुपये की है, ये कितने रुपए में सप्लाई हुई है ये तो CMHO बताएंगे। और जब ये पुलिस प्रकरण में FIR हो जाएगा उसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का भी घेराव किया जाएगा।